मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर चलेगा मत्स्य संसाधन। ठीक है, संसाधनों में जो हमारा अगला जो हमारा चैप्टर है वो है मत्स्य संसाधन। कई बार आपके मत्स्य संसाधन से भी प्रश्न पुटअप होते हैं। ठीक है, आपके संसाधन भूगोल के अंतर्गत कई बार जो है आपके मत्स्य संसाधनों के भी प्रश्न वगैरह वो पूछ लिए जाते हैं, जिसमें जो आपके मछली उत्पादन जो केंद्र हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो इनकी भौगोलिक दशाएं होती है मछली उत्पादन की, उनके बारे में विशेष रूप से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आज हम जिसकी बात करेंगे वो हमारा मत्स्य संसाधनों का। ठीक है, देखिए पूरे विश्व में अगर हम देखें तो जितने भी जंतु खाए जाते हैं, ठीक है, जो खा सकने वाले जीव जंतु जो हैं उनका 3% जो है वो आपके मत्स्य संसाधन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? मत्स्य संसाधन से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि आज अगर हम देखें तो विश्व में जनसंख्या का जो प्रतिशत है या जनसंख्या का जो प्रतिरूप है वो हमको अधिक देखने को मिलता है। जैसे कि अपने एशिया में, यूरोप के कुछ देशों में जो जनसंख्या का प्रारूप है वो अधिक देखने को मिलता है। तो वहाँ की जो जनसंख्या है उसको, उसके खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए ये सबसे प्रमुख खाद्यान्न आपकी सामग्री है जिसे हम मत्स्य संसाधन के रूप में अध्ययन करते हैं। आज विश्व में ज़्यादातर जो देश तटीय प्रदेश वाले हैं उनके यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती है और प्रमुख खाद्यान्न के रूप में उपयोग में ली जाती है। जैसे कि अपने दक्षिण भारत में, भारत के दक्षिणी भारत में, पश्चिमी तटीय प्रदेशों में और पूर्वी तटीय प्रदेशों में जो है मछलियाँ पकड़ी जाती है। हालांकि धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो हमारे भारत में जो है नॉनवेज वगैरह जो होता है वो उतना खाया नहीं जाता है, लेकिन अगर हमारे तटीय प्रदेशों की बात अगर हम करें तो वहाँ पर चावल और जो मछली होती है वो प्रमुख भोजन के रूप में उपयोग में ली जाती है। ठीक है, तो देखिए हम आज मत्स्य संसाधन की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए विश्व में अगर हम देखें तो महासागरों में, सागरों में, नदियों में और तालाबों में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ये प्रमुख आपके स्रोत हैं जहाँ से मछलियाँ पकड़ी जाती है। महासागर हो गए, आपके सागर हो गए, महासागर जो छोटे भाग होते हैं सागर, ठीक है, जैसे कि भूमध्य सागर वगैरह है। महासागर, सागर, नदियाँ और जो छोटे तालाब हैं, धरातल के अंदरूनी जो भाग हैं, महाद्वीपों के जो अंदरूनी भाग है वहाँ पर भी हमको मत्स्य पालन और मछलियाँ पकड़ने को देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कौन से स्रोतों से जो मछलियाँ हमारी हैं वो पकड़ी जाती हैं और पाली जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रमुख खाद्यान्न के रूप में विश्व में प्रमुख जीव जंतु खाद्यान्न के रूप में 3% भाग मछलियों से प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो जितना खाद्यान्न है, कौन सा खाद्यान्न? जीव जंतु वाला। ठीक है, जिसमें जीव जंतु जो होते हैं जो खाद्यान्न के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं, उन जीव जंतुओं के खाद्यान्न के रूप में अगर हम देखें तो 3% जो भाग है वो मत्स्य संसाधन से हमारा पूर्ण होता है, या मत्स्य संसाधन से हम उपभोग में लेते हैं आपका मछलियाँ। ठीक है, ये आपका जंतु कौन सा? जंतु भोजन के रूप में जो उपयोग में लिए जाते हैं उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जिन जंतुओं को हम भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं उनमें से 3% जो भाग है वो आपकी मछलियाँ प्राप्त करती है, मछलियों से प्राप्त होता है। किन से प्राप्त होता है? मछलियों से या मत्स्य संसाधनों से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए विश्व में नॉर्वे,
न्यू फाउंड लैंड और आइसलैंड अपने यहाँ की कुल खाद्यान्न का कुल खाद्यान्न का 10% भाग मत्स्य संसाधन से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? मत्स्य संसाधन से प्राप्त करता है। नॉर्वे हो गया, आपका न्यू फाउंडलैंड हो गया, और आइसलैंड जो है वो आपके वहाँ जो कुल खाद्यान्न होता है उस खाद्यान्न का 10% भाग मछलियों से वो प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? मछलियों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, समुद्रों से और महासागरों से जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उनसे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और वो कितना प्रतिशत होता है? कुल खाद्यान्न का 10% भाग होता है। ठीक है, अगर हम बात करें वर्तमान में मछलियों की प्रजाति कितनी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी 40,000 के लगभग। कितने के लगभग? 40,000 प्रजातियां जो हैं वो हमको देखने को मिलती हैं मछलियों की। तो देखिए वर्तमान में विश्व में 40,000 मछलियों की प्रजाति पाई जाती हैं, की प्रजातियां ज्ञात हैं। ठीक है, तो ये 40,000 जो प्रजातियां हैं वो आपको विभिन्न प्रकार की मछलियों की देखने को मिलती है हमारे विश्व में। ठीक है, तो ये विश्व स्तर की बात हम कर रहे थे जहाँ पर मछलियों का जो है वो पालन और उत्पादन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए कि ये 40,000 जो प्रजातियां हैं बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसके लिए अध्ययन के दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से? अध्ययन के दृष्टिकोण से, संसाधन भूगोल में अध्ययन के दृष्टिकोण से इन 40,000 जो प्रजातियां हैं मछलियों की, इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में हम इसको बांटते हैं, खारे पानी की मछलियाँ और मीठे पानी की मछलियाँ। ठीक है, इनके बारे में हम विस्तारपूर्वक बाद में बात करेंगे, खारे पानी की मछलियों के बारे में और मीठे पानी की मछलियों के बारे में। उससे पहले हम भौगोलिक दशाओं की बात करेंगे। भौगोलिक दशाओं की या अनुकूल जो दशाएं होती हैं मत्स्य पालन की, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अनुकूल दशाएं कौन सी होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं एक बार। हेडिंग डाल देते हैं, मत्स्य पालन की अनुकूल दशाएं। ठीक है, तो ये हमारी है मत्स्य पालन की अनुकूल दशाएं। देखिए कौन कौन सी है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो दशाओं के लिए क्या होना जरूरी है? देखो सबसे पहले जो मछली है वो आपकी महासागरों में एवं सागरों में सर्वाधिक पकड़ी जाती है। सागरों में सर्वाधिक पकड़ी जाती है। सर्वाधिक कहाँ पकड़ी जाती है? महासागरों और सागरों में जो है मछलियाँ वो सर्वाधिक हमारी पकड़ी जाती हैं। अब ये देखिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी हो सकती है। तो नंबर 1 जो आपकी आती है वो आती है प्लैंकेटन। प्लैंकेटन की आपूर्ति। प्लैंकेटन की आपूर्ति।
ठीक है। तो जिन क्षेत्रों में प्लैंकटन सूक्ष्म जीव पौधे, जिनको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव पौधे या पादप की प्रचुरता होगी, उन प्रदेशों में जो मछलियां हैं वो आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। तो देखिए, जिन प्रदेशों में या जिन क्षेत्रों में सूक्ष्म जीव पादप कोष्टक में कर ले प्लैंकटन की अधिकता होगी, वहाँ जिन क्षेत्रों में सूक्ष्म जीव पादप प्लैंकटन समुदाय की अधिकता होगी, उन क्षेत्रों में मत्स्य पालन आसानी से किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। और जो आपके सूक्ष्म जीव पादप होते हैं वो महासागरों में और सागरों में सूक्ष्म जीव पादप प्लैंकटन महासागरों में और सागरों में अधिक देखने को मिलते हैं। मगन तटीय भागों में प्लैंकटन और शैवाल समुदाय वनस्पति अधिक देखने को मिलती है। आपके कहाँ पे? मगन तटीय भागों में अधिक पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे जो मछलियाँ हैं वो भी अधिक देखने को मिलती हैं। सीधी सी बात है, जहाँ पे प्लैंकटन या शैवाल जो वनस्पति है वो अधिक देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे मछलियाँ भी आपको अधिक देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्लैंकटन सूक्ष्म जीव पादप जो समुदाय हैं वो मछलियों का प्रमुख भोजन होता है। वो मछलियों का क्या होता है? प्रमुख भोजन। क्योंकि यह वनस्पति मछलियों का प्रमुख भोजन होती है, प्रमुख भोजन होती है। इसीलिए ऐसे प्रदेशों में आपको जो मछलियां हैं वो अधिक देखने को मिलेगी। ऐसे ही कुछ उदाहरण की अगर हम बात करें तो जिन प्रदेशों में गर्म और ठंडी जलधाराएं आके मिलती हैं, तो उन प्रदेशों में जलवायु दशाओं के कारण प्लैंकटन समुदाय का विकास अधिक मात्रा में होता है। प्लैंकटन समुदाय का विकास जो है वो अधिक मात्रा में होता है, जिसके फलस्वरूप उसको खाने के लिए वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पर फिर वो मछली पकड़ने के लिए जो जहाज वगैरह वो चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रांड बैंक। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे प्लैंकटन की आपूर्ति की। किसकी बात हो गई? प्लैंकटन की आपूर्ति अगर सही है, अच्छी प्रकार से है,
किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे कि महासागर और सागरीय भाग में, तो उस प्रदेश विशेष में, उस क्षेत्र विशेष में जो है मछलियों का पालन आसानी से किया जा सकता है। मछलियाँ बड़ी संख्या में भोजन प्राप्ति के लिए वहाँ आती है, अंडे वगैरह भी देती है और उन संख्या को, अपनी संख्या को है बढ़ाती है। तो इसलिए वहाँ पे जो मछलियों के जो समूह होता है वो एक झुंड के रूप में बड़ी संख्या में, लाखों में देखने को मिलता है, जो आसानी से पकड़ में आ जाती है। ठीक है, तो प्लैंकटन की आपूर्ति होगी, ये हमारा पहली दशा हो गई। ठीक है, उसके बाद में आती है जलवायु, नंबर 2 जलवायु। ठीक है, अब हम जलवायु की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो मछलियाँ जो होती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के भागों में जो है अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, और साथ में सबसे ज़्यादा पकड़ी जाने वाली मछलियाँ भी आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की मछलियाँ होती है। कौन सी मछलियाँ होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की मछलियाँ सर्वाधिक पकड़ी जाती है पूरे विश्व में, क्योंकि ये खाने में स्वादिष्ट होती है। सबसे ज़्यादा खाने में जो स्वादिष्ट होती है वो होती है आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की मछलियाँ, जबकि आपकी ग्रीष्मकालीन जो मछलियाँ होती हैं, ठीक है, ग्रीष्मकालीन जलवायु की जो मछलियाँ होती है वो खाने में स्वादिष्ट नहीं होती हैं, बल्कि कई मछलियाँ तो ऐसी होती है जो जहरीली होती है, तो वो नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बोर्ड पे। सबसे पहले तो 20 डिग्री तापमान मत्स्य पालन के अनुकूल होता है। 20 डिग्री तापमान मतलब 20 डिग्री तक तो सही है, उसके बाद में अगर तापमान बढ़ता है तो फिर मछलियों के उत्पादन के लिए वो हानिकारक हो जाता है। देखिए, 20 डिग्री तापमान जो है मत्स्य पालन हेतु उपयुक्त है। शीतोष्ण कटिबंध में या शीतोष्ण कटिबंधीय मछलियाँ शीतोष्ण कटिबंधीय मछलियाँ सर्वाधिक पकड़ी जाती हैं, क्योंकि यह खाने में स्वादिष्ट होती है। ठीक है, इसीलिए शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की जो मछलियां हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी आपके खाद्यान्न या भोजन के रूप में, जबकि जो ग्रीष्मकालीन जो मछलियां होती है सागरों में जो पकड़ी जाती है, वो कुछ मछलियां जो होती है वो उनमें स्वाद अच्छा नहीं होता है, साथ में कुछ मछलियां तो ऐसी होती है जो जहरीली भी हो सकती है और वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो यह हो गई हमारी जलवायु की बात। ठीक है, सर्वाधिक उपभोग के रूप में अगर हम देखें, सर्वाधिक उपभोग तो वो आपकी इन्हीं मछलियों का होता है जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पकड़ी जाती है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पकड़ी जाती है आपकी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी जलवायु। जलवायु के बाद में आता है आपका तीसरा पॉइंट, छिछले समुद्र। ठीक है, उसके लिए हम प्लैंकटन को मिटा देते हैं इधर। तीसरी जो हमारी दशा है अनुकूल, देखो कौन सी है। दो दशाएं हमारी हो गई, पहले प्लैंकटन की आपूर्ति, दूसरी जलवायु, और तीसरी जो आती है वो है छिछले समुद्र। ठीक है, देखिए समुद्र में 200 मीटर की गहराई पर मछलियाँ सर्वाधिक पाई जाती हैं। मछलियाँ
सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। क्योंकि ये समुद्र के छिछले भाग होते हैं, क्योंकि ये समुद्र के छिछले भाग होते हैं, भाग होते हैं जहाँ जहाँ आसानी से सूर्य की रोशनी पहुँचती है, सूर्य की रोशनी पहुँचती है, जिसके फलस्वरूप प्लैंकटन समुदाय का विकास यहाँ देखने को मिलता है। जिसके फलस्वरूप प्लैंकटन समुदाय का विकास अधिक देखने को मिलता है, अधिक देखने को मिलता है या अधिक पाया जाता है। जिसे खाने के लिए मछलियाँ यहाँ आती है और झुंड के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? झुंड के रूप में आती है। 7 लाख तक मछलियाँ एक बार में यहाँ देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर 7 लाख तक मछलियों के समूह या मछलियों के झुंड जो होते हैं, मछलियों के समूह देखने को मिलते हैं। समूह 7 लाख तक मछलियों के जो समूह होते हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है प्लैंकटन समुदाय का विकास होता है सूर्य की रोशनी के कारण। जब सूर्य की रोशनी यहाँ पहुँच रही है, जिसके फलस्वरूप जो है ये प्लैंकटन समुदाय का विकास होता है और मछलियाँ जो हैं वो कई बार 7 लाख की संख्या में भी यहाँ पे उपस्थित हो जाती है, सॉरी, ठीक है, और इसे अपना भोजन के रूप में ग्रहण करती है। और इन्हीं प्रदेशों में आके फिर जो मछुआरे होते हैं, जो बड़ी नावें, जहाज वगैरह जो होते हैं, वो मछलियाँ पकड़ते हैं। आपकी क्या पकड़ती हैं? मछलियाँ पकड़ती है, ठीक है। उसके बाद में हमारा चौथा जो अनुकूल दशा है उसकी हम बात कर लेते हैं। नंबर 4 आपका आता है धाराएं, समुद्री धाराएं, ठीक है। तो समुद्री धाराओं की बात कर लेते हैं हम। नंबर 4 समुद्री धाराएं, ठीक है। समुद्री धाराओं की बात कर लेते हैं। जिन क्षेत्रों में गर्म एवं ठंडी जलधाराएं आकर मिलती हैं, उन क्षेत्रों में प्लैंकटन का विकास उन क्षेत्रों में प्लैंकटन का विकास अधिक देखने को मिलता है, अधिक देखने को मिलता है। उन क्षेत्रों में प्लैंकटन का विकास अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप मछलियाँ भोजन की तलाश में यहाँ आ जाती हैं, भोजन की तलाश में यहाँ आ जाती है, यहाँ आती है, ठीक है।
जिन क्षेत्रों में जो है आपके गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा की मिलती है, तो उस क्षेत्र विशेष में जो है इस प्रकार की जलवायु विकसित होती है कि वहाँ पर प्लैंकटन समुदाय या शैवाल जो समुदाय होता है उसका विकास जो है वो अधिक देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर ये जो आपकी मछलियाँ होती है भोजन की तलाश में आ जाती हैं और अपनी संख्या को बढ़ा देती है। लाखों करोड़ों की संख्या में ये जो मछलियाँ हैं यहाँ आ जाती है, जैसे कि ग्रांड बैंक, ठीक है। ग्रांड बैंक जो है मछलियों का सबसे बड़ा बैंक है, जहाँ मछली आकर इकट्ठा होती है और सर्वाधिक मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी समुद्री धाराओं से संबंधित बात हो गई कि समुद्री धाराएं जो है वो भी आपकी मछली जो उत्पादन होता है उसको प्रभावित करती है। जहाँ पर ये धाराएं आपस में मिलेगी ठंडी और गर्म, तो ऐसी जलवायु जो है वो आपके प्लैंकटन समुदाय के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे प्लैंकटन समुदाय का विकास होता है और मछलियाँ उसे खाने के लिए यहाँ पे आती हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे आती है। इसीलिए इस प्रदेश विशेष को हम ग्रांड बैंक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्रांड बैंक के नाम से हम इसको जानते हैं, आपके जहाँ पे समुद्री धाराएं आकर आपस में मिलती हैं, ठीक है। चलो अगला जो हमारा आता है उसकी हम बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 जो हमारा है वो है जनसंख्या की अधिकता। किसकी अधिकता? जनसंख्या की अधिकता। देखो अब विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या जो है वो अधिक देखने को मिलती है। अब जनसंख्या का स्वरूप अगर अधिक है तो वहाँ पर भोजन की समस्या आती है। किसकी समस्या आती है? भोजन की। तो भोजन के लिए वहाँ पे जो दूसरे उत्पाद होते हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है। तो उन्हीं उत्पादों में से एक उत्पाद आपका मत्स्य होता है, मत्स्य संसाधन होता है। तो इस मत्स्य संसाधन को के द्वारा उस बढ़ी हुई जनसंख्या या अधिक जनसंख्या की पूर्ति के भोजन की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए 5वां पॉइंट, जनसंख्या की अधिकता। जनसंख्या की अधिकता ठीक है। जनसंख्या की अधिकता की बात करते हैं। विश्व में कुछ देशों में अधिक जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या आती है। खाद्यान्न की समस्या आती है। तो जब ये समस्या आ जाती है खाद्यान्न की, तो वो जो समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए भोजन के या खाद्यान्न के सह उत्पाद जो होते हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, ठीक है। तो वह सह उत्पाद की अगर हम बात करें जो हमको आसानी से मिल जाए और अधिक मात्रा में मिले, जैसे कि मत्स्य संसाधन। अब जिन प्रदेशों में जनसंख्या अधिक है तो उन प्रदेशों के भोजन के लिए अगर हम मत्स्य संसाधन का उपयोग करें वहाँ पे, तो वो कुछ हद तक भोजन की समस्या से वहाँ छुटकारा मिल सकता है। ऐसे ही अपने देखिए चीन में, जापान में और कुछ हद तक अपने भारत में भी, और भारत में केवल दक्षिणी भारत की बात हम कर रहे हैं, पश्चिमी और पूर्वी तटीय प्रदेशों की, भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी तट के तटीय प्रदेश में अवस्थित लोगों का प्रमुख जो भोजन है वो आपकी मछलियां हैं। क्या है? मछली, राइस, चावल वगैरह जो होते हैं उसका उपयोग ये लोग
अधिक मात्रा में करते हैं। जैसे कि जापानी जो होते हैं वो मछलियाँ पकड़ते भी खूब है और भोजन के रूप में उनका उपयोग भी करते हैं। चीन वो भी करता है, ठीक है, क्योंकि तटीय प्रदेशों में इनकी गणना होती है। तो ये तो हो गया हमारा 5वां पॉइंट, जनसंख्या की अधिकता के कारण, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है परिवहन की व्यवस्था। किसकी व्यवस्था? परिवहन की या यातायात की व्यवस्था। सॉरी, ये हमारा कौन सा था? 6ठा टॉपिक है ये हमारा, ठीक है ना। जो प्लैंकटन, एक तो हमारा हो गया प्लैंकटन की आपूर्ति, जलवायु के बाद में हमारा जो अगला हमारी जो दशा थी कौन सी थी? जलवायु के बाद में छिछले समुद्र के बाद में हमारा जो आता है समुद्री धाराओं के अलावा आपका आता है जनसंख्या की अधिकता, 5वां पॉइंट। 6ठा पॉइंट जो है वो आता है आपका परिवहन या यातायात, ठीक है। तो यातायात की बात कर लेते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्रों में जाया जाता है। कहाँ जाया जाता है? समुद्रों में, महासागरों में और सागरों में। और मछलियाँ पकड़ी जाती है बड़ी जहाज़ों की सहायता से। जो बड़े जहाज़ जो होते हैं, बड़ी नावें जो होती हैं, उनकी सहायता से पकड़े जाते हैं। और बंदरगाह की स्थिति होना बहुत आवश्यक होता है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो आपके यातायात के साधनों में और परिवहन के साधनों में शामिल किए जाते हैं। तो देखिए, मत्स्य संसाधन की प्राप्ति के लिए जहाज, बड़े जहाज, नावें एवं बंदरगाह अवस्थिति का होना आवश्यक है। क्योंकि व्यापारिक स्तर पर अगर हम देखें मत्स्य पालन के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो हमको इस प्रकार की जो व्यवस्था है यातायात की, उसकी हमको आवश्यकता पड़ती है। बड़े जहाज हुए, नावें हुई, लिंकअप जो नावें होती है ना, वो हो गई। उसके अलावा बंदरगाह की अवस्थिति हो गई, वो हमारे लिए अति आवश्यक होता है, ठीक है। अगर ये स्थितियाँ हैं तो हम जो मछलियाँ हैं वो आसानी से पकड़ सकते हैं, उनका पालन भी कर सकते हैं, उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका के कई जहाज जो होते हैं, आपके मैक्सिको के कई जहाज होते हैं जो मछली पकड़ने के लिए 15 दिन, 1 महीने, 2-2, 3-3 महीने तक क्या करते हैं? समुद्रों की यात्राएं करते हैं और फिर एक बार में पूरा भंडार लेके आते हैं। फिर जो आपके राउंड वगैरह वो करते रहते हैं, लगाते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे यातायात की, मत्स्य पालन की अनुकूल दशाओं में, ठीक है। उसके बाद में आता है नदियों के ज्वारनद मुख। सातवां जो हमारा आता है वो आता है नदियों के ज्वारनद मुख। नदियों के ज्वारनद मुख। नदियाँ क्या होती है? जब महासागरों में गिरती है या सागरों में गिरती है तो उससे पहले अपने साथ में कई अवसाद बहाकर लेके आती है। क्या बहाकर लेके आती है? अवसाद। और मुहाने तक आते आते ये जो अवसाद हैं वो भी उसके साथ में आ जाते हैं। और इन अवसादों में कई ऐसी भोजन सामग्री के टुकड़े भी होते हैं जिनको मछलियाँ खाती हैं। जिनको क्या? मछलियाँ खाती हैं। तो इसलिए इन ज्वारनद मुखों पर इस भोजन सामग्री को खाने के लिए जो मछलियाँ हैं वो एकत्रित हो जाती हैं। इसीलिए इन जो आपके ज्वारनद मुख होते हैं नदियों के, वहाँ पर भी मत्स्य पालन किया जाता है, मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं बोर्ड पे, देखिए, नदियाँ अपने साथ
मुहानों तक, मुहानों, अपने जो मुहाने होते हैं, नदियां अपने साथ मुहानों तक अवसाद सामग्री बहाकर लाती है, बहाकर लाती है, जिसमें मछलियां अपना भोजन प्राप्त करती है, अपना भोजन प्राप्त करती है, अपना भोजन प्राप्त करती है। ठीक है, और भोजन प्राप्त करती है तो बड़ी संख्या में एकत्रित हो जाती है मछलियां यहाँ पे। अब जब एकत्रित हो जाती है तो सीधी सी बात है कि मछलियां पकड़ी भी जाएगी ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए जो नदियों के ज्वार नदमुख होते हैं, नदियों के ज्वार नदमुख, वहाँ पर भी मछलियाँ पकड़ी जाती है। मत्स्य पालन की अनुकूल दशा यहाँ पर देखने को मिलती है आपके नदियों के ज्वार नदमुखों पर। ठीक है, तो यह हो गया हमारा 7वां और अंतिम अनुकूल दशाओं का पॉइंट। ठीक है, 7 हो गए, 7 अनुकूल दशाएं देखने को मिलती हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ इन दशाओं के नाम। सबसे पहले प्लैंकेटन, जो आपका समुदाय होता है उसकी आपूर्ति निश्चित होती है। नंबर 2 जलवायु जो दशा है वो इसको प्रभावित करती है। नंबर 3 जो है वो आपका होता है छिछले समुद्र, छिछले समुद्रों में भी मछलियाँ अधिक पकड़ी जाती हैं। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो हमारा लगभग जनसंख्या की अधिकता हो गई, आपकी यातायात हो गया आपका। यातायात के अलावा जो है वो आपका नदियों के ज्वार नदमुख हो गए। ठीक है, जनसंख्या की अधिकता हो गई। ये सारे जो टॉपिक्स आपके हैं ये अनुकूल दशाओं के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। ठीक है, एक बार बोर्ड पे लिख देते हैं इनको, सातों के सातों को क्रम से, ताकि आपको और कोई दिक्कत नहीं आए। नंबर 1 प्लैंकेटन, क्रम से लिख देता हूं एक बार, प्लैंकेटन की आपूर्ति। ठीक है, नंबर 2 जलवायु। नंबर 3 छिछले समुद्र, छिछले समुद्र, वही 200 मीटर वाले भाग। नंबर 4 समुद्री जलधाराएं। 5 जनसंख्या की अधिकता, जनसंख्या की अधिकता। नंबर 6 यातायात। नंबर 7 नदियों के ज्वार नदमुख। ये आपके सातों आवश्यक आपकी अनुकूल दशाएं हैं मत्स्य पालन की, मत्स्य उत्पादन की। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारी मत्स्य उत्पादन की अनुकूल दशाएं हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अनुकूल दशाओं के बाद में जो हमारा अगला टॉपिक इसमें आता है वो आता है मछलियों की प्रजातियां। मछलियों की प्रजातियां, शुरू में हमने पढ़ा था कि जो मछलियों की जो प्रजातियां हैं वो 40,000 के लगभग है। कितनी है? 40,000 मछलियों की प्रजातियां वर्तमान में ज्ञात है हमारे विश्व में। ठीक है, जिनमें से कुछ खाई जाती है और कुछ नहीं भी खाई जाती। अधिक मात्रा में खाई जाती है, कुछ मात्रा में जो है वो दवाई बनाने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है, तेल बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, कईयों को उर्वरक बनाने में भी उपयोग में लिया जाता है। उर्वरक आते हैं ना जो हम फसलों वगैरह में डालते हैं, जैसे मछली का खाद बोलते हैं ना कई बार हम, तो वो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी
अनुकूल दशाओं की। अब अनुकूल दशाओं के बाद में हम बात करेंगे मछलियों की प्रजातियों की। किसकी बात करेंगे? मछलियों की प्रजातियों की हम बात करेंगे। ठीक है, ये आपकी हो गई अनुकूल दशाएं सातों के साथ। उसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा मछलियों की प्रजातियां। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मछलियों की प्रजातियां। मछलियों की प्रजातियां। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है मछलियों की प्रजाति। देखिए पूरे विश्व में 40,000 से ज़्यादा 40,000 मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 40,000 मछलियों की प्रजातियां ज्ञात हैं। ठीक है, तो 40,000 तो हमको ज्ञात है, लेकिन बड़े स्तर पर अगर हम देखें तो इनका अध्ययन करना कठिन हो जाता है। तो इसलिए हमने जो है मछलियों की प्रजातियों का जो अध्ययन है उसको 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में हमने इसको बांटा है। ठीक है, पहला है खारे पानी की मछलियाँ। दूसरा आपका है मीठे पानी की मछलियाँ। मीठे पानी की मछलियाँ। ठीक है, तो ये आपकी 2 वर्ग हो गए मछलियों के। एक तो विश्व में खारे पानी की मछलियाँ और मीठे पानी की मछलियाँ। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं एक बार, उसके बाद में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। खारे पानी की जो मछलियाँ वो ज़्यादातर महासागरों और सागरीय भागों में पकड़ी जाती है। महासागरों और सागरीय भागों में पकड़ी जाती है, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा, लवणीय पानी जो होता है वो आपके महासागरों या समुद्रों का सागरीय भागों में देखने को मिलता है। जबकि मीठा जो पानी है वो आपको महाद्वीप के अंदरूनी भागों में देखने को मिलता है। तालाबों के रूप में या नदियों के पानी के रूप में जो है वो मीठा जल जो होता है देखने को मिलता है। तो आपके मीठे पानी की जो नदियाँ हैं या मीठे पानी के जो स्रोत हैं वो महाद्वीप के अंदरूनी भागों में पाए जाते हैं। इसलिए ये मछलियाँ जो होती हैं मीठे पानी की वो भी अंदरूनी भागों में ही देखने को मिलती है, महाद्वीपों के तालाबों में। ठीक है, छोटे सागरों में, नदियों में। ठीक है, वहाँ पे ये मछलियाँ हैं वो देखने को मिलती है। जबकि खारे पानी की जो आपकी मछलियाँ हैं वो सागरों में और महासागरों में व्यापारिक स्तर पर बड़े रूप में देखने को मिलती हैं। बड़े बड़े व्यापारिक जहाज़ों की सहायता से ये मछलियाँ पकड़ी जाती है और विश्व में सर्वाधिक खाई जाने वाली मछलियों की श्रेणी में भी ये आती है। इसके अलावा दवाई वगैरह बनाने के काम में भी ये मछलियाँ हैं वो आती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी खारे पानी की मछलियों की आज। ठीक है, खारे पानी की मछलियों में जो सबसे पहले हमारे पास में आती है, जो मछली हमारे पास में सबसे पहले आती है वो आती है हेरिंग फिश। कौन सी आती है? हेरिंग फिश। तो हम हेरिंग फिश की बात कर लेते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा इसको बोर्ड को साफ कर देते हैं और हेडिंग डाल देते हैं खारे पानी की मछलियाँ। ठीक है, खारे पानी की मछलियाँ, हेडिंग डाल देते हैं खारे पानी की फिश मछलियाँ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी खारे पानी की मछलियाँ, जिसमें पहला जो हमारा आता है वर्गीकरण, पहली प्रजाति जो आती है वो आती है हमारी, कौन सी बताई थी अभी? हेरिंग फिश। कौन सी बताई थी? हेरिंग फिश, हेरिंग मछली। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक पकड़ी जाने वाली मछली कौन सी है? आपकी हेरिंग है। ठीक है, देखिए विश्व में सर्वाधिक पकड़ी जाने वाली मछली
जो कि 20 से लेकर 28 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर से लेकर 28 सेंटीमीटर के मध्य जो है ये मछली, इसकी लंबाई हमको देखने को मिलती है आपकी हेरिंग फिश की या हेरिंग मछली की, ठीक है। पकड़ी भी जाती है, साथ में खाई भी जाती है। तो विश्व में प्रमुख रूप से खाई जाने वाली आपकी फिश हेरिंग फिश कौन सी है? हेरिंग मछली, ठीक है। तो देखिए हेरिंग मछली सर्वाधिक खाई जाती है, ठीक है। तो एक बात ये हो गई, इसमें विश्व में सर्वाधिक पकड़ी जाती है, सर्वाधिक खाई जाती है और 20 से लेकर 28 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती है। इनके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, प्रमुख क्षेत्र जहाँ ये पकड़ी जाती हैं, प्रमुख क्षेत्र देखिए अपने पड़ोसी, अपने जो एशियाई देश है जैसे कि चीन में, जापान में और अटलांटिक महासागर का उत्तरी तट पर इस प्रकार की जो मछलियाँ आपकी है हेरिंग फिश जो है वो पकड़ी जाती हैं। कौन सी मछली पकड़ी जाती है? हेरिंग मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली प्रजाति, खारे पानी की पहली प्रजाति हेरिंग फिश या हेरिंग आपकी मछली, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है मैकेरेल। कौन सी आती है? मैकेरेल। नंबर 2 मैकेरेल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मैकेरेल फिश, ठीक है। लंबाई की अगर हम इसकी बात करें, यह मछली कौन सी? मैकेरेल मछली, यह मछली 40 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। ये बात होगी इसकी लंबाई की, ठीक है। लंबाई के बाद में देखिए ये जो मछली होती है वो स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक होती है, स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक स्वस्थ मछली होती है। कैसी होती है? स्वस्थ मछली। तो ये बात हो गई इसकी मैकेरेल की, ठीक है। मैकेरेल जो मछलियाँ हैं वो मई से सितंबर माह में सर्वाधिक पकड़ी जाती है, मई से सितंबर महीनों में सर्वाधिक पकड़ी जाती है, ठीक है। कब पकड़ी जाती है? मई से सितंबर महीनों में ये जो फिश आपकी है मैकेरेल फिश वो पकड़ी जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्रों की हम बात कर लेते हैं। प्रमुख क्षेत्रों में यूएसए, यूके मतलब ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, पीत सागर, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गया? पीत सागर के अलावा भूमध्य सागर और स्कैंडिनेविया, ये प्रमुख क्षेत्र आपके मैकेरेल फिश के। मैकेरेल मछलियाँ कहाँ सर्वाधिक पकड़ी जाती हैं? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन,
पीत सागर, भूमध्य सागर और स्कैंडिनेविया प्रदेशों में यह मछलियां सर्वाधिक मात्रा में पकड़ी जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में जो हमारी अगली फिश जो आती है तीसरे नंबर पे वो आती है मैनहैडन। मैकेरेल हो गई, हेरिंग हो गई, हेरिंग को मिटा देते हैं। मैनहैडन, नंबर 3 मैनहैडन। ठीक है, ये हमारी नंबर 3 तीसरे नंबर की फिश है। इस मछली का उपयोग जो है इस मछली से तेल एवं उर्वरक, जो हमारे खाद होते हैं ना, उर्वरक खेतों में जो हम डालते हैं, उर्वरक बनाए जाते हैं। तो काम की मछली है ये हमारे लिए, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी मैनहैडन फिश है जो कि तेल एवं उर्वरक के लिए उपयोग में ली जाती है। इसको बनाने में इस मछली का जो है उपयोग किया जाता है। इस मछली में नाइट्रेट एवं फास्फोरस की अधिकता देखने को मिलती है। नाइट्रेट और फास्फोरस जो है इस फिश में हमको अधिक देखने को मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैनहैडन फिश जो कि मध्य अमेरिका में आपका कैरेबियन सागर में सर्वाधिक पकड़ी जाती है, सर्वाधिक पकड़ी जाती है। तो प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो गया? कैरेबियन सी। कौन सी फिश का? मैनहैडन फिश का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3 प्रकार की मछलियाँ। खारे पानी की तीसरे नंबर की फिश हमारी हो गई मैनहैडन। मैनहैडन के बाद में जो हमारी अगली फिश आएगी उसकी हम बात कर लेते हैं, वो है हमारी कॉड फिश। नंबर 4 कॉड फिश। कॉड फिश आती है ना, जिससे हृदय के लिए खाने योग्य जो तेल है वो बनाया जाता है। हृदय जो होता है, हृदय रोगियों को वो दिया जाता है आपका कॉड मछली से बने हुए तेल को। ठीक है, लिख लेते हैं कॉड मछली के बारे में। नंबर 4 कॉड फिश। ठीक है, अगली जो आपकी आती है नंबर 4 कॉड फिश। ये मछली जो है सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली फिश है आपकी, सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली मछली कौन सी है? कॉड फिश। ठीक है, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो बहुत अधिक लंबाई इसकी देखने को मिलती है। 1.5 मीटर लंबी ये होती है कॉड फिश, मोटी होती है। ठीक है, मुख्य रूप से ये जो मछलियां हैं आपकी कॉड फिशेस जो है वो आपकी न्यूफाउंडलैंड, आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड हो गया, न्यूफाउंडलैंड हो गया, और नॉर्वे जो है, नॉर्वे में देखने को मिलती है। मुख्य क्षेत्र की अगर बात करें तो ये ग्रांड बैंक है इनका, ग्रांड बैंक में सर्वाधिक पकड़ी जाती है आपकी कॉड फिश। कौन सी फिश? कॉड फिश पकड़ी जाती है। ठीक है, तो ये हमारी 4 प्रकार की खारे पानी की मछलियाँ हो गई। उसके बाद में हमारी 5वीं जो आती है उसकी हम बात कर लेते हैं, सार्डिन फिश जो हमारी आती है। कौन सी आती है? सार्डिन फिश।
ठीक है। सार्डिन फिश की हम बात कर लेते हैं 5। सार्डिन मछली, इस मछली का जो नाम है वो एक द्वीप के आधार पर दिया गया है। द्वीप कहाँ पे है? इटली में। इटली में जो द्वीप है सार्डिनिया द्वीप जो है, सार्डिनिया द्वीप के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। तो देखिए इटली के सार्डिनिया द्वीप के नाम पर इस मछली को सार्डिन फिश कहा जाता है। सार्डिन फिश कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि ये मछलियाँ सार्डिनिया द्वीप के कारण इनका नामकरण किया गया है सार्डिन फिश, इसीलिए इसको कहा जाता है। और ये जो फिश है वो आपकी खाद्यान्न के रूप में उपयोग में ली जाती है। किसके रूप में उपयोग में ली जाती है? खाद्यान्न के लिए, जबकि कॉड फिश आपकी दवाई वगैरह बनाने के लिए भी काम में आती है। ठीक है, इनका जो प्रमुख क्षेत्र है उनकी हम बात कर लेते हैं। प्रमुख क्षेत्र जहाँ पे ये फिश पाई जाती है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के अलावा जो है आपका प्यूटोरिको में नहीं होगा, खाड़ी, बिस्के की खाड़ी, सही है, बिस्के की खाड़ी में और भूमध्य सागर में ये जो मछलियां हैं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, पकड़ी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक और जो हमारा सब जगह आ रहा है न्यू फाउंडलैंड, वो भी यहाँ पे आता है, न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, तो ये जो हमारी है आपकी सार्डिन फिश है, ठीक है, जो हमको भूमध्य सागर, बिस्के की खाड़ी और न्यू फाउंडलैंड में देखने को मिलती है। ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं आपके सार्डिन फिश के। सार्डिन फिश के बाद में जो हमारी आती है वो हमारी मैकेरेल समुदाय की फिश है, नंबर 6। कौन सी है वो? नंबर 6 का हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में, ट्यूना फिश, छोटी सी होती है ना, ट्यूना फिश। ट्यूना फिश की हम बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ट्यूना फिश जो होती है वो आपकी मैकेरेल, जो मैंने लिखा था ना पहले, मिटा दिया मैंने अभी तो उसको, मैकेरेल परिवार की सदस्य है। तो मैकेरेल प्रजाति की माने जाता है इसको भी, मैकेरेल परिवार की सदस्य है जो कि प्राचीन समय से ही जापान में पकड़ी जाती है। जापान में कहाँ पकड़ी जाती है? जापान में पकड़ी जाती है। जापान के अलावा अगर हम देखें तो भूमध्य सागर में और यूरोप में भी, जापान के अलावा भूमध्य सागर और यूरोप में भी ये मछली पकड़ी जाती है। ठीक है, इसी के साथ में हमारी जो खारे पानी की जो मछलियाँ हैं वो पूरी होती है। ठीक है, 6 की 6 हमारी जो फिश है वो हमारी पूरी होती है। हैरिंग फिश, हैरिंग के बाद में मैकेरेल, मैकेरेल के बाद में अगर हम बात करें तो कॉड फिश हमारी आती है। कॉड फिश हो गई आपकी, सार्डिन फिश हो गई, ट्यूना फिश हो गई और आपकी मैन हेडन फिश। तो ये जो हमारी पूरी 6 प्रकार की जो मछलियां हैं वो खारे पानी की मछलियों के रूप में जानी जाती है, जो कि विश्व में सर्वाधिक पकड़ी जाती है। ये 6 की 6 प्रकार जो मछलियों के हैं खारे पानी के, वो विश्व में सर्वाधिक पकड़े जाते हैं। तो ये हमारा खारे पानी की मछलियों का जो वर्णन था हमने किया। उसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है मीठे पानी की मछलियाँ। अब मीठे पानी की जो मछलियाँ वो एक सीमित स्तर में ही पकड़ी जाती है, क्योंकि मीठे पानी की जो मछलियाँ हैं
वो महाद्वीप के अंदरूनी भागों में देखने को मिलती हैं। तो ठीक है, तो मीठे पानी की मछलियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। टूना फिश को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैकेरेल परिवार की फिश होती है, ठीक है। प्राचीन समय से जापान में पकड़ी जा रही है। जापान के अलावा वर्तमान में भूमध्य सागर और यूरोप के कुछ देशों में भी ये पकड़ी जाती है, ठीक है। ये लो साफ कर दिया इसको। हेडिंग डाल देते हैं मीठे पानी की मछली। मीठे पानी की मछलियाँ। ठीक है, मीठे पानी की मछलियों में देखते हैं, ये वे मछलियाँ होती हैं जो महाद्वीप के भागों में पाई जाती है। देखो महाद्वीपीय अंदरूनी या आंतरिक, महाद्वीपीय आंतरिक भागों में पाए जाने वाली मछलियाँ मीठे पानी की मछलियाँ होती हैं जो कि नदियों में एवं तालाबों में पाई जाती हैं। अगर इनके हम प्रजातियों की बात करें तो ट्राउट, पर्च और साल्मन, ये आपकी मीठे पानी की मछलियाँ हैं। ट्राउट हो गई, पर्च हो गई, साल्मन हो गई, ये आपके मीठे पानी की मछलियाँ हैं। और ये जो मछलियाँ हैं वो मुख्य रूप से आपके भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, यूएसए, बांग्लादेश, यूरोप के कुछ देशों में पाई जाती है, पकड़ी जाती है। तो यह हो गई आपकी मीठे पानी की मछलियाँ, ठीक है। इनका जो संक्षिप्त विवरण है वो हमको देना होता है, ठीक है। महाद्वीप के आंतरिक भागों में देखने को मिलती है, जहाँ पर नदियाँ और तालाब होते हैं उनमें इनका पालन किया जाता है, जिनमें ट्राउट, पर्च, साल्मन जो मछलियाँ हैं वो सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है। इसके अलावा एक मछली और इसमें देखने को मिलती है, स्टर्जन, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, स्टर्जन मछली, ठीक है। तो ये मुख्य मीठे पानी की मछलियाँ हैं जो हमको देखने को मिलती हैं महाद्वीप के आंतरिक भागों में। भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, यूएसए, बांग्लादेश, यूरोप के कुछ देशों में, और पाकिस्तान भी ऐड करो इसमें भाई। पाकिस्तान कहाँ जाएगा, उसको भी लेना पड़ेगा, पाकिस्तान, ठीक है। तो इन देशों में जो है वो हमारी मीठे पानी की मछलियाँ देखने को मिलती हैं। तो हमारे दोनों वर्ग जो हैं मछलियों के वो पूरे होते हैं। उत्पादन प्रतिरूप की हम बात करेंगे अब।